वैसे राशिद भाई आपकी ट्वीट भी खासी वायरल हो रही है युगांडा वाली, और उससे काफ़ी इंडियन युगांडा से शुरू करते हैं क्योंकि अगर हाँ पाकिस्तान उसे काफ़ी इंडियन जरीदे मैगजीन्स जो हैं वो उन्होंने pick up कोट कर किया रहे उसे। हैं और ये कहकर कोट कर रहे हैं कि राशिद लतीफ़ पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि वो ये बायकॉट जी, कर जी, दें जी, ताकि जी, अहमदाबाद में मैं- उसी तरीके से आपने कहा भी है। युगांडा और इंडिया का मैच हो। जी बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अगर स्कॉटलैंड आ सकता है बांग्लादेश की जगह, तो पाकिस्तान की जगह युगांडा खेलेगा। नंबर 21वें पे है वो वर्ल्ड रैंकिंग में, तो करके देख लें। लेकिन डबल स्टैंडर्ड का, जैसे नकवी साहब ने कहा, बिल्कुल है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिक्योरिटी कंसर्न थे, पाकिस्तान भी मान गया, आईसीसी भी मान गया और हुआ। अब इतनी जल्दी फैसले कर दिए बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया के साथ बहुत क्रिटिकल है। डेलिबरेटली किया गया वो। और इस वक्त अगर पाकिस्तान ने भरपूर साथ दे दिया ना, तो ये वर्ल्ड कप तो ना बहुत ही खराब हो जाएगा। देखने वाले जो होते हैं मोस्टली हमारे सब कॉन्टिनेंट के ही हैं। एशियंस होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर तो आज का फैसला होना है जो हो पाकिस्तान क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के बेहतरी के लिए हो। लेकिन हमारा मशवरा ये उकसाने वाली बात नहीं है। अब टाइम आ गया है शायद कि पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करनी चाहिए और बता देना चाहिए कि उसकी कितनी वैल्यू है इंटरनेशनल क्रिकेट में। That's टाइम right. आ गया आप कह रहे हैं, हालांकि आप अक्सर इस माजी में भी ऐसे मौके आए हैं, हाँ, आते रहे हैं। अब लेकिन जरा- ज्यादातर लोगों की ये राय होती थी कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या हमें अपने मफाद को मद्देनजर रखना चाहिए और इसकी रिपरकशंस या इसकी इम्प्लीकेशंस हम पे बहुत हो सकती हैं, अच्छा। बी इट फाइनेंशियल एंड अदरवाइज। सिकंदर, योर थॉट्स ऑन इट एंड आल्सो प्लीज ऐड ऑन टू द फैक्ट कि हमारी स्पोर्टिंग ये जो क्रिकेट के साथ हाल हुआ है, इट्स अ वेरी साउथ एशियन थिंग, जहां हम स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स डालते ही डालते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी क्रिकेटिंग नेशंस इन द वर्ल्ड, और तो हमने कहीं इतने कोई सीरियस इश्यूज नहीं सुने। हमारे यहाँ ये क्या मसला है? नहीं, हमारे यहाँ तो देखें ना, एक ही मुल्क है जिसको हम भारत कहते हैं। ये जो जिनको ये इशू है उनके पास पैसा बहुत है, हर एक को ब्लैकमेल कर लेते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं पहले कब से साल 2 साल से कह रहा हूँ कि आईसीसी का मतलब क्या है, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। और जो बात हो रही है कि जी उनके के वो जो पैसे की, मैंने पहले भी बोला था कि जो आईपीएल है वो उनको वो इस्तेमाली रिश्वत के लिए करते हैं। तो लोग जो है वो, मुझे तो हंसी आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड के और दूसरे बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो भी जो है जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं इंडिया के खिलाफ। जब तक वो रिटायर नहीं होते उनको आसरा होता है That's कि right. कुछ ना कुछ हमें आईपीएल से मिलेगा, तो वो कुछ नहीं बोलते। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, तो ये डबल का वर्ड बहुत ज्यादा आ गया। एक तो क्या वो जो फ्रॉड कर रहे हैं ना, वो भी डबल शाह है, क्या नाम है उसका, वो भी आ गया इसमें। हमारे स्टैंडर्ड्स भी डबल हो गए। तो ये जो इंडिया का डबल स्टैंडर्ड तो बहुत पहले से था, और अब मैं तो खुद 10 जनवरी को कह दिया था कि ये हमें कुछ करना चाहिए, और वो चीज़ अब नज़र आ रही है कि शायद कुछ। और मैं भी कहूँगा कि हमें कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहिए, और जिसके वजह से जो है वो फिर कुछ तो मज़ा तो आए ना, मगर मज़ा नहीं आएगा अदरवाइज। वो तो यही करते रहेंगे फिर सारी अच्छा, अगर जिंदगी हम वो ये करते हैं तो हम पे क्या इसके असरा, इसके नताइज क्या होंगे? ठीक है, अब ये बताइएगा कि क्या इतना ईजी होगा? भारत पे किस तरह के प्रेशर्स आएंगे? ज़ाहिर है ब्रॉडकास्टर्स हैं, उसमें उनके इतने बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी हैं, उनके भी बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक्स हैं। अगर पाकिस्तान बायकॉट या ना जाने का फैसला करता है तो हमें किस तरह के नताइज का सामना करना पड़ सकता है? मतलब क्रिकेट को लेकर, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को लेकर हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए ना, अगर हम ये फैसला करते हैं। एट द सेम टाइम हम ज़ाहिर है देखेंगे कि उसका असर इंडिया और दीगर पूरे टूर्नामेंट पे क्या हो रहा है, वो भी बहुत भयानक ही होगा वैसे तो। देखिए, सबसे बड़ा तो फैसला जो है वो, अच्छा चलो राशिद बोल। राशिद भाई आप शुरू कर लें, देखिए- फिर को आप पे आते हैं, टर्न बाय टर्न कर लेते हैं जी। अगर तो बांग्लादेश अकेला रह जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान उनका हो सकता है। सैंक्शन सही। लगेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कोई खेलना नहीं चाहेगा, उनको इंटरनेशनल प्लेयर नहीं दिए जाएंगे उनकी लीग के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आएगी ना, तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा। सही है। बैक डोर डिप्लोमेसी है जो, उसमें बड़े कंट्रीज पाकिस्तान का साथ दे रहे होंगे, जिस तरह से एशिया कप में दिया था। ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान डिसाइड करेगा ना, तो सबसे पहले अपनी अंडर 19 टीम जो खेल रही है ना वहां पे, नामीबिया और जिम्बाब्वे में,
वो वापस आएगी बांग्लादेश के साथ। उसके बाद इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट होगा। इस वर्ल्ड कप के बाइकआउट 2027 का आईसीसी का वर्ल्ड कप का बाइकआउट होगा। एशिया कप है, बहुत सारे टूर्नामेंट है, विमेन के वर्ल्ड कप है, 2029 तक का जो साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, ये सब फाइनेंशियली तय पा चुका है कि कितने बिलियन डॉलर आईसीसी लेगी। अगर पाकिस्तान के इस एक्ट से, तो ब्रॉडकास्टर की बात की, अंबानी की, जियो स्टार की बात की आपने, तो वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, गिराते हैं, उसके बाद वो आएंगे और उसके बाद मसालत होगी और ये लोग बैठ के बात करेंगे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि डिपेंड ही ब्रॉडकास्टर के ऊपर ही करता है। $3 बिलियन की उनका कॉन्ट्रैक्ट था, जो बाद में कट हो गया, 2.2 का हो गया। और पाकिस्तान अगर मना करता है इस साइकिल में, सिर्फ इस टूर्नामेंट का नहीं होगा, मेरे ख्याल से जाएगा ये बात आगे। एशिया कप और आईसीसी जो डिपेंड करता है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें आपको $1 बिलियन भी नहीं मिलना फिर, क्योंकि हर कोई तो देखना चाहता है राशिद भाई, इसको। बेसिकली मनी टॉक्स, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे जी, नुकसान जी, भी हो सकता है एंड एवरीथिंग। तो यानी फैसला फिर उस बात पे आ गया कि जहां ब्रॉडकास्टर से भी एक कॉन्वर्सेशन, अगर वो भी आगे से कहते हैं कि भाई वी आर गोइंग टू पुल आउट, और पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेस्ट इज टू बिग टू लेट गो ऑफ, तो उनका भी तो इन्फ्लुएंस बीच में आ सकता है कि भाई आप करें, मेक इट हैपन। तो फिर बांग्लादेश को वापस आना पड़ेगा ना उनको। पाकिस्तान अगर डट जाएगा, That's अगर right. बाइकआउट करेगा, तो शर्त होगी ना कि बांग्लादेश वापस आएगा। और मे बी अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो पोस्टपोनमेंट भी हो सकती है और आगे भी जा सकता है वर्ल्ड कप। अच्छा, पाकिस्तान को अब बात करते हैं, नुकसानात की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, जी। टेंशन लग सकती है, जिस तरह साउथ अफ्रीका को 21 साल तक लगी। अपार्टाइड का जो सिलसिला शुरू हुआ था 69-70 में, और फिर 1991 में वापस आए, लेकिन उनकी क्रिकेट खत्म नहीं हुई थी। वो खेलते रहे, अपनी अपनी क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन ये है कि फॉरनर जो प्लेयर हैं, ओवरसीज प्लेयर, शायद उन पे पाबंदी लगा दें, बायलैटरल सीरीज, लेकिन ऐसा मुमकिन होगा नहीं जब पाकिस्तान खड़ा होगा। पाकिस्तान युगांडा नहीं है या नेपाल जाहिर है नहीं है। हम ये भी नहीं चाहते लेकिन कि ये हमारी भी- क्रिकेट सफर करे। सिकंदर, ना आपका सिर्फ क्या ये, ख्याल है? बल्कि और फिर सिकंदर आप भी सिकंदर। बताएं इसमें कि अपार्थाइड की आप बात कर रहे थे राशिद भाई, मतलब लगा था कि दुनिया हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर और इस किस्म की चीजें अब नहीं होंगी। अब इस किस्म की तो नहीं हो रही, लेकिन और बड़ी हो रही हैं कि वी आर रियली एट द सेम डिसीजन मेकिंग स्टेज एज वेल। सिकंदर, देखिए, राशिद ने बड़े अच्छी तरह बता दिया। मेरा जहन वाकई अंडर 19 टूर्नामेंट्स इनकी तरफ नहीं गया, तो ये तो बहुत बड़ा एक मतलब एक वसी एक ग्राउंड है जिसके ऊपर से हम खेल सकते हैं। मगर ये एक बात हमेशा याद रखें, जब यहाँ जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे एक आदमी दो आदमी नहीं होते। इंडिया में भी अगर जो पैसा है, जय शाह इज नॉट द ओनली पर्सन, आई एम श्योर वहाँ पे दूसरे भी स्टेक होल्डर्स होंगे कि जो कि पैसा लगाते हैं और वो पैसा बनाते हैं, तो उन सबको अफेक्ट करेगा। तो ये नहीं हो सकता कि जी सिर्फ जय शाह साहब जो है बड़े खुश हो जाए, उनकी पार्टी खुश हो जाए, तो दूसरे लोग भी इसमें बीच में कूदेंगे जिनका लॉस हो रहा होगा, जिससे ब्रॉडकास्टिंग के हैं और स्पॉन्सरशिप के हैं, इस किस्म की सारी चीज़ों का असर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इसीलिए कि इसको होना चाहिए एक दफ़ा करके हमें देखना चाहिए। हमें डरने की क्या बात है कि हम क्रिकेट नहीं होगी तो हम भूखे मर जाएंगे, क्या होगा, कोई एटम बम गिर रहा है, कुछ नहीं होगा, लेट्स डू इट। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि होना चाहिए एक दफ़ा। जैसे कि 10 मई का उन्होंने वाकया मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि 10 मई को भी हमने कर दिया था, फिर सोचा नहीं था, तो इस दफ़ा भी हमें करना चाहिए। तो दूसरे लोग जिनका पैसा इन्वॉल्व है, जिनके इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे जो हैं बीच में कूदेंगे। तो इसमें वैसे हम ये नहीं तो हो सकता सिकंदर अब हम अपना स्टांस रखते भी हैं और उसको वी स्टिक टू आवर स्टांस एज वेल। एशिया कप में अब ट्रॉफी उन्होंने नहीं और ली, रखा भी है। हाँ एग्जैक्टली, हम वापस ले आए, मतलब वी स्टिक टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो वी आर होपिंग कि अभी भी जो फैसला होगा वो एक प्रिंसिपल्ड स्टांस होगा। नहीं, देखिए ना, पहले भी हमने किया ना, नकवी साहब जाके लड़े, अब सब कह रहे थे अरे जाओ खेलने दो जाकर खेलते, मगर नकवी साहब लड़े और लड़ने के पास एक स्टेज तक इस तरह इतना पहुंचा दिया था कि उनको माननी पड़ी बात। ठीक है, अब That's right. फिर वही होगा, वो लड़ना जरूरी होता है। एक आदमी को अपनी कमजोरी नहीं, उसको कमजोर, अपने आप को कमजोर जाहिर करके खड़ा नहीं होना चाहिए। हम कराची में रहे, यहाँ पर बड़ी बड़ी चीजें होती रही हैं, हमने यही नोट किया कि कहीं कुछ हो रहा हो तो आप डटें। जब आप डटते हैं तो दूसरे का पता लगता है कि वो क्या कर रहा है। सिर्फ अगर एक आदमी को हम ये समझ ले कि ये तो बदमाश है देखिए, यार, उसूल ये की कर देगा, जहां तो बात है, आप और आगे नहीं बढ़ पाकिस्तान सकते। हैज compromised a lot in the past, we have seen in the decade or so, लेकिन अब अगर हमने एक स्टैंस ले ही लिया है, and we have a chairman who speaks for Pakistan and what right is एंड या ही and for the स्पीक्स हिज right. माइंड, और आज वजीर आजम भी इस हवाले से कुछ फैसला तो कर ही लेंगे।
वी आर प्रीटी श्योर कि वो एक प्रिंसिपल्ड स्टांस होगा। बट जाहिर है लेकिन एट द सेम टाइम हमारी एक तबीयत है, नेचर है, हम डरते हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं आप दोनों, जाहिर है हम दोनों से ज़्यादा तजर्बाकार हैं, आप क्रिकेट को समझते हैं कि कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द टीम सिलेक्शन, क्योंकि अब अगर दिस इज हाई टाइम कि हम ये मौक़िफ़ अपनाएं। अब अगर पहुंच ही गए तो टीम सिलेक्शन पे भी बात हो जाए, या फिर इंडिया मान गया और बांग्लादेश भी आ गया और हम भी खेल रहे हो, तो फिर टीम सिलेक्शन भी ज़रूरी है, जाहिर है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो नाम तो सामने आ गए। राशिद भाई, आप बताएं क्या आपको लग रहा है, और ख़ासतौर पे मतलब ऑब्वियसली आकिब जावेद का ये कहना कि हमने श्रीलंका की कंडीशंस देखते हुए टीम को सिलेक्ट किया है, जिसमें हारिस रऊफ आउट हो चुके हैं। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट राशिद भाई? देखिए, 3 डिसीजन हुए हैं 4-5 दिन में। पहले हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस की, और वो क्यों की, और उसके बाद नकवी साहब का बयान आता है कि अभी हम गवर्नमेंट से पूछेंगे, उसके नेक्स्ट डे में टीम अनाउंस करती है। हो सकता है ये पॉलिसी का हिस्सा हो कि हम इधर लगा के रखें और शायद आगे जाके बॉयकॉट करें, लेकिन टीम जब बनी है एक ही दफ़ा अनाउंस करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम अनाउंस थी उसमें तो एक प्लेयर ड्रॉप हुआ है, वो मोहम्मद वसीम जूनियर है, क्योंकि टोटल 16 अनाउंस किए थे, दोबारा अनाउंस किए तो 3 जो बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी सिलेक्शन, वो खुद ही ऐसा लग रहा था अपनी सिलेक्शन पे उनको डाउट हो रहा है, बोलने में बड़ा तजाद था उनके। अगर हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस हम सबको पता है बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन उसको कंडीशन का हवाला देना मुनासिब नहीं है, या वो नया बॉल नहीं कर सकता या पुराना बॉल नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान का वो प्लेयर है सबसे ज्यादा विकेट जिसके पास है, 131 है शायद 94 मैचेस में। तो अब आपको ख्याल आया यार ये तो कंडीशन का बॉलर है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आउट कर सकता है। और दूसरे अगर मैं प्लेयर की बात करता हूँ, साहबजादा फरहान की अगर बात करूँ या साइम अय्यूब, बांग्लादेश प्रीमियर लीग पे कोई गया ही नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। एक ही 117 की स्ट्राइक रेट है और एक ही 118 की स्ट्राइक रेट है, रन एक 64 है, एक कुछ रन होंगे, तो उसको हमने नहीं देखा। बाकी शाहीन आफरीदी की फिटनेस की बात की आपने, वो कितनी क्रिकेट खेले नहीं है, उस पर भी है। सबसे बड़ा मसला जो मुझे नजर आ रहा है वो है बाबर आजम का, जिनकी सिलेक्शन की गई है, और यही लोग थे जो कि क्रिटिसाइज करते थे। इन्हीं की जगह कप्तान चेंज हुए, इन्हीं की जगह बहुत सारे प्लेयर को ट्राई किया। यही माइक हैसन थे जिनके बयान हैं, यही आकिब जावेद थे जिनके बयान हैं, यही सलमान अली आगा जो इनकी जगह पे खेल रहे हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि उनका सिलेक्शन हुआ कैसे, समझ में नहीं आ रहा उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। मगर वो सलमान अली आगा कह रहे हैं कि कंडीशंस जो हैं वो वैसी नहीं होंगी जैसी ऑस्ट्रेलिया में थी, लेकिन जाहिर इट वाज बैड। अच्छा जी सिकंदर जी सिक्कू, देखिए ये जो टीम बनी है वही लड़के हैं जो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं। 2-3 लड़कों का फर्क पड़ा है। नाफे कहाँ से आ गया मुझे नहीं सब पता, कौन सा उसने कौन सी जगह पे क्या किया है कि जिसको लेकर आए मुझे नहीं पता। अगर सुपर 6 में उसने शायद कुछ किया, अगर गया नहीं गया मुझे तो याद भी नहीं रहा। तो वो कौन है, कहाँ से आया। उसके अलावा उस्मान तारिक को कहा जा रहा है कि जी वो तो तबाहियां फेर देगा, उसको खिलाया ही नहीं। आखिरी 2 मैचेस में उनको खिलाना तो चाहिए था ना, हम देख तो लेते वो क्या तबाहियां फेरेगा। तो लड़के वही हैं, मगर मेरा सवाल 2-3 वही हैं। नंबर 1 के 6 लड़के हैं, 5 लड़के आपने बैट्समैन रखे हैं, इसके बाद विकेट कीपर 6 है, 3 ऑलराउंडर हैं, फिर 2 बॉलर आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई बैट्समैन ही नहीं है। जो बैट्समैन है वो नाफे होगा या फिर उस्मान खान होगा। उसके अलावा आपने बेंच पे कोई लड़का नहीं बिठाया। फिर दूसरी बात मैंने कही थी विकेट कीपर की कि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि विकेट कीपर कौन खेलेगा। वो कहते हैं कि वो रिजर्व में रहे नाफे, तो नाफे कहाँ से आ गया। फिर उसके बाद डेथ बॉलिंग का मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमारे पास बॉलर नहीं। सबसे अच्छी बॉलिंग डेथ ओवर्स में जमान खान ने की है। ऑस्ट्रेलिया में जमान खान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, तो उसका जिक्र ही कहीं नहीं है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमें देखनी है कि ये कैसे ये टीम। खैर मगर इस बात पे मैं कह सकता हूँ कि चले जी सारे लड़के रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं, तो वही लड़के हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। नाफे के अलावा कि नाफे कहाँ से आ गया जो बार बार मैं पूछ रहा हूँ। फास्ट बॉलिंग के अंदर वही मिर्जा है, नसीम शाह है, और नसीम शाह को आपने सिर्फ 4 मैच खिलाए। 4 मैच, 22 मैच हुए हैं, 22 मैचों की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से 4 खिलाए। और शाहीन जो फास्ट बॉलर है हमारा, वो पता नहीं फिट है नहीं है, वो तो बस वो हर जगह पिछले 2 साल से उसकी ये इशू चल रहा है। तो ये एक है, बाकी जाहिर है इश्यूज तो नसीम शाह के भी चल रहे हैं। एक चीज और ऐड करूंगा जी ब्रीफली सर। इसमें देखें अंडर 19 की हम बहुत बात कर रहे हैं, हम कहते बहुत अच्छी हो रही है। लास्ट 3-4 ईयर के अंडर 19 का प्लेयर इस टीम के अंदर मौजूद नहीं है। हम पाथवे से बाहर के प्लेयर लेके आते हैं, चाहे वो उस्मान तारिक की सूरत में हो, चाहे उस्मान खान हो, चाहे मोहम्मद ख्वाजा नाफे हो, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलते हैं, जिसकी हम इतनी तारीफें करते हैं, वो तो टीम के अंदर होने चाहिए थे। वो पाथवे के प्लेयर्स पाकिस्तान में टीम में आ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से